Hello, good morning, 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 good morning. Hello जी, hello जी, hello जी. Good morning जी, good morning जी, good morning. क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल. Good morning, good morning, good morning बेटा, good morning, good morning. क्या हालचाल. गुड मॉर्निंग. हाँ जी, हाँ जी. हो गई फिजिक्स की क्लास, हो गई फिजिक्स की क्लास. यस, यस, यस. ठीक है. कब उठे, कब उठे बेटा, कब उठे, कब उठे बेटा. लास्ट क्लास की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई. अपलोड कर दी बेटा मैंने. कल रात को मैंने अपलोड कर दी थी बेटा. कल रात को बेटा मैंने अपलोड कर दी थी. सारे नोट्स अपलोड हो गए हैं, सारे नोट्स अपलोड हो गए हैं. कल वाली क्लास में आप देख लीजिएगा, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे. केमिकल बॉन्डिंग 1 और 2 के दोनों के एक साथ अपलोड कर दिए. ठीक है, एक साथ अपलोड कर दिए. 7 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे. 7:55. 8 बजे ही उठते हैं सर. 8 बजे ही उठते हैं. 6 बजे. अच्छा. 5:30 में. आप. मैं उठा 8:15 बजे. मैं 8:15 उठा था. 8 बजे की क्लास में सर 8 बजे ही उठते हैं. ही है ना. 8 बजे की क्लास में सर 8 बजे उठते हैं. ही. 8:15. वाह, क्या किस्मत है बेटा. इसे इसे बोलते हैं बड़ा हो जाना. इसे बोलते हैं बेटा बड़ा हो जाना. है ना, है ना. इसे बोलते हैं बेटा बड़ा हो जाना. ठीक है. लेकिन लेकिन फिर और काम रहते हैं बेटा उठने के बाद. ऐसा नहीं है कि यार फिर है ना, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बेटा. है ना, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बेटा. है ना. सही बात है या नहीं है. सही बात है, सही बात है. आइए चला. सर कितने बजे सोते हो. मैं सोता हूँ 1 तो बज जाता है यार. 1 डेढ़ तो बज जाता है. 1 डेढ़ तो बज जाता है बेटा. फिर तो सही है ना बेटा. 1 बजे सो गया, अगर 8 बजे उठेगा इंसान तो 7 घंटे की नींद तो लेगा ना बेटा. 7 घंटे की नींद तो लेगा ना. आप बताओ बेटा, आप बताओ बेटा. सही है ना फिर तो यार. फिर क्या दिक्कत की बात है. फिर तो कोई दिक्कत नहीं है. फिर तो जलेगी नहीं तुम्हारी. फिर तो नहीं जलेगी ना तुम्हारी अगर मैं 8:15 उठता हूं तो. हम्म. आ जाओ बेटा. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है. अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए. देखिए, आज हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो जाएगा कंप्लीट. सुनिए ध्यान से जरा, सुनिए ध्यान से. आज हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो जाएगा. ठीक है. आज हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आज. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थ्योरी है वो पूरा अपन लोग पढ़ लेंगे. ठीक है. अच्छा, कल हम लोग क्या करेंगे एक बार सुन लो यार, है ना. उसके बाद मैं आप लोग स्टार्ट कर रहा हूं, एक बार सुन लीजिए. कल अपन लोग क्या कर रहे हैं बेटा. कल अपन लोग पढ़ेंगे, कल अपन लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन. कल अपन लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड वीएसीपीआर. ठीक है. दोनों साथ में ही पढ़ते हैं हम लोग. दोनों एक जैसी थ्योरी हैं तो अपन दोनों के दोनों साथ में ही पढ़ेंगे. ठीक है, ठीक है. हाँ, पीरियोडिक टेबल का भी डिस्कशन करना है और अपन को एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी थोड़ा सा पेंडिंग है, वो डिस्कशन करना है. वो मैं आपको टाइम बताऊंगा, वो मैं आपको टाइम बता दूंगा. अभी अभी मेरी बात सुनिए. हाइब्रिडाइजेशन एंड वीएसीपीआर का अपन लोगों को कल अपन को स्टार्ट करनी है. ठीक है. तो कल आपकी सुबह 10 बजे तो क्लास होगी होगी. 10 बजे तो आपकी क्लास होगी होगी, है ना. और आप लोग बोलो तो बेटा एक एक्स्ट्रा क्लास ले ले 8 बजे, क्योंकि इनमें अपन को 2 क्लासेस लगेंगी. इस टॉपिक में अपन को 2 क्लास लगेगी. तो मेरा मन ये था कि यार कल ही अपन थोड़ा सा जोश में आके इसकी 2 क्लास में इसको कल ही खत्म कर दे. हम्म, हम्म, हम्म. कर दे, कर दे, कर दे. ठीक है, कर देते हैं यार ना, कर देते हैं. ठीक है. ये मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे ही रहेगी, है ना. मैं एक बार टीम से बात कर लूंगा. अगर वो मेरे को
2 बजे या 3 बजे अलाउ करेंगे, 2 बजे या 3 बजे अलाउ करेंगे तो मैं वो कर लूंगा, ठीक है। अगर 2 बजे या 3 बजे अलाउ करते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो अपन लोग 8 बजे ही मिलेंगे, ठीक है, नहीं तो अपन लोग 8 बजे ही मिलेंगे। टेस्ट सिलेबस क्या है बेटा, 6 जुलाई को आपका टेस्ट है, 6 जुलाई को आपका टेस्ट है। टेस्ट सिलेबस है बेटा, पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल है एंड बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जो अपन ने पढ़ा है, बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, बेसिक्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा यार, है ना, मैं आपको ये जो सेकंड टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूंगा, सेकंड टाइमिंग है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आ जाइए बेटा, बिना किसी देरी के अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। अब बस बेटा इधर उधर की बातें नहीं, एनसीईआरटी रीडिंग वीडिंग सब करेंगे बेटा, सब करेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी शांति से पहले वीवीटी करें बेटा, है ना, अभी शांति से पहले वीवीटी करते हैं, ठीक है। चलिए आइए, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, अगर जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तो मैंने आपको अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स बताए थे। मैंने आपको बोला था कि यार आयनिक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है, वैन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। लेकिन हीरो कौन है बेटा, हीरो कौन है बेटा, हीरो कौन है बेटा, हीरो है आपका कौन, कोवलेंट बॉन्ड, है ना, हीरो है आपका कोवलेंट बॉन्ड। क्यों हीरो है, क्योंकि इस चैप्टर में अपन लोगों को कोवलेंट बॉन्ड ही पढ़ना है, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस पे एप्लीकेबल है, कोवलेंट बॉन्ड पे। जो अपन लोग कल से पढ़ेंगे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एंड वीएसीपीआर, किस पे एप्लीकेबल है, कोवलेंट बॉन्ड पे। तो मतलब अपना हीरो हीरा लाल कौन है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए, कोवलेंट बॉन्ड में आपकी आ रही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, लिखते हुए चलेंगे बेटा साथ साथ में, थोड़ा सा लिखने का है आज, है ना, लिखने का है आज, है ना, लिखते हुए चलो साथ साथ में। टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड, अगर कोवलेंट बॉन्ड बनना है तो ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप, ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप। ऑर्बिटल को क्या होना पड़ेगा बेटा, ओवरलैप होना पड़ेगा। कैसे होगा वो भी मैं थोड़ी देर में देखूंगा, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप। एंड सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी, जो ओवरलैप कर रहे हैं ऑर्बिटल्स, दैट मस्ट बी, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी, दो कंडीशन है बेटा, है ना, दो कंडीशन है। दे मस्ट बी हाफ फिल्ड। सबसे पहली बात, जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए बेटा, हाफ फिल्ड होने चाहिए, फुली फिल्ड नहीं चलेंगे बेटा, फुली फिल्ड नहीं चलेंगे। ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहे हैं, है ना, वो क्या होने चाहिए, हाफ फिल्ड होने चाहिए। और उनमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन शुड हैव, इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन, इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होना चाहिए बेटा, अपोजिट स्पिन होना चाहिए, हाफ फील्ड होने चाहिए, और इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट फील्ड, है ना, ये कंडीशन है। ऐसे ही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, जो क्या रहेंगे बेटा, हाफ फील्ड रहेंगे, जो क्या रहेंगे बेटा, हाफ फील्ड रहेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यहाँ पे देखो बेटा, मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। लिखते हुए चलो बेटा साथ साथ में, समझाऊंगा, है ना, जब पॉइंट आएगा आपको सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन आप लोग लिखते हुए चलिए, ठीक है। मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, more the extent of overlapping, stronger is the bond, stronger is the bond, stronger is the bond, ठीक है, ठीक है। मैं आपको तीनों पॉइंट समझाता हूं। स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, सबसे पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर कोवलेंट बॉन्ड बनना है तो ऑर्बिटल्स क्या करेंगे बेटा, ओवरलैप करेंगे। जैसे ये एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल है, तो क्या करेंगे बेटा, ओवरलैप करेंगे। हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है बेटा, शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखो शेयर कर रहे हैं दोनों ऑर्बिटल्स, अपनी स्पेस क्या कर रहे हैं बेटा, शेयर कर रहे हैं, सही है। अब एरे गैरे ऑर्बिटल्स नहीं चाहिए अपन को वो ही ऑर्बिटल्स ओवरलैप करवाने हैं जो हाफ फिल्ड हो। अभी अभी अपन लोग देखेंगे, प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे। और इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन, मतलब इसमें अगर स्पिन अप है तो इसमें क्या होना चाहिए, स्पिन डाउन होना चाहिए। दोनों में क्या होनी चाहिए बेटा, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, ठीक है सर। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, मोर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। सही बात है, एक बेटा ऊपर ऊपर से ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रहेगा। एक बेटा बहुत जबरदस्त ओवरलैपिंग है तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, ठीक है सर, ठीक है सर। आगे बढ़ेंगे अपन लोग, आगे बढ़ेंगे। अब और क्या बोल रहा है पॉइंट, और क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए, है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग,
है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, है ना, डिपेंड्स ऑन, ठीक है, मतलब ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ये जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा सर? कुछ ऑर्बिटल तो अच्छे ओवरलैप करेंगे, कुछ ऑर्बिटल बुरे ओवरलैप करेंगे, है ना, जो अच्छे ओवरलैप करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, जो बुरे ओवरलैप करेंगे, जो कम ओवरलैप करेंगे वो वीक बॉन्ड बनाएंगे। तो सर डिपेंड किस पे करेगा, है ना, तो ये सर ये चीज जो है ये डिपेंड किस पे करेगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड किस पे करेगी? दो चीजों पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले क्या, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या है बेटा? क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। अगर ऑर्बिटल क्लोज है न्यूक्लियस के, अगर ऑर्बिटल क्लोज है न्यूक्लियस के तो ओवरलैपिंग अच्छी होगी। इसका मतलब क्या, जो ओवरलैपिंग है that is directly proportional to closeness to nucleus, that is directly proportional to closeness to nucleus। कैसे सर? कैसे सर? एग्जांपल बताओ, क्योंकि इसमें सवाल पूछते हैं आपसे, है ना, इसमें आपसे सवाल पूछे जाते हैं। कैसे सर? यहाँ पे देखिए, सपोज करो, अब सुनो ध्यान से, चैट बंद कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक है बेटा 1s, हाँ सर, एक है बेटा 2s, हाँ सर, और एक है बेटा 3s। तो जो जितना ज्यादा न्यूक्लियस के करीब रहेगा वो उतना बेहतर ओवरलैपिंग करेगा, उसका बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? शेल नंबर। क्लोजनेस टू न्यूक्लियस का मतलब आपको क्या देखना है? क्लोजनेस टू न्यूक्लियस का मतलब आपको क्या देखना है बेटा? शेल नंबर देखना है, ऑर्बिट नंबर देखना है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ऑर्बिट नंबर क्या है? 1। यहाँ पे भी क्या है? 1। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है दैट इज 1 ओवरलैपिंग, हाँ सर। यहाँ पे जो है सर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कौन सी है सर? 2 है ना। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है दैट इज 3 है ना। तो आपका सबसे क्लोज कौन सा है बेटा? 1 क्लोज है, हाँ सर, 1 क्लोज है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये आंसर रहेगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ये सबसे अच्छे ओवरलैप करेंगे, तो आपको क्या देखना है बेटा? शेल नंबर देखना होता है, ठीक है। और समझो इस बात को, यहाँ देखिए बेटा, और समझते हैं इस बात को। अब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं बेटा 1s 2s, ठीक है सर, है ना, 2s और यहाँ पे अपन बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पे अपन बोल रहे हैं 3s 2s, ये बोल रहे हैं। ये ओवरलैपिंग अपन ने करा दी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे फर्स्ट शेल, यहाँ पे सेकंड शेल, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कौन सी हो गई बेटा? 1 2 की हो गई। यहाँ पे बेटा सेकंड शेल, यहाँ पे सेकंड शेल, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई बेटा 2 2 की। यहाँ पे बेटा थर्ड शेल, यहाँ पे सेकंड शेल, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई बेटा 3 2 की। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? ये रहेगा बेटा। यहाँ पे देखो बेटा 2 2 2, तो कॉमन है, हाँ, बचा क्या? 1 2 और 3, तो 1 सबसे करीब, तो आपकी ओवरलैपिंग भी सबसे ज्यादा। क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, कोई कितना अगर क्लोज है न्यूक्लियस के तो उसकी ओवरलैपिंग उतनी ही अच्छी होगी। समझ गए सर? समझ गए सर? ये तो चीज समझ गए हम सर, ये तो चीज हम समझ गए। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा सर? दूसरा पॉइंट वुड बी डायरेक्शनल नेचर। अब यहाँ पे बच्चा गड़बड़ाता है, ध्यान से देना, यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना डायरेक्शनल नेचर ऑफ, ये नेचर लिखा है मैंने, है ना, डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। डायरेक्शनल नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो ओवरलैपिंग है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर, सर क्या मतलब सर? डायरेक्शनल नेचर का क्या मतलब सर? यहाँ पे सुनिए। जैसे एक होता है आपका s ऑर्बिटल, एक होता है बेटा आपका s ऑर्बिटल। तो याद रखना बेटा, s ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। क्यों सर s ऑर्बिटल सर नॉन डायरेक्शनल क्यों रहता है? क्योंकि बेटा अगर मैं s ऑर्बिटल की शेप बनाऊं, कैसी होती है बेटा s ऑर्बिटल की शेप? s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है बेटा? फुटबॉल जैसी होती है, ऐसी होती है बेटा, फुटबॉल जैसी होती है, स्फेरिकल जैसी होती है, फुटबॉल जैसी होती है, हाँ। अब आप क्या करो, जरा ऐसा करो, आप इसके सेंटर में ऐसे जाके ऐसे बैठ जाओ। ये सेंटर में आप बैठ गए, या आप बेटा आप सेंटर में बैठ गए। अब मुझे बताओ, क्या आपको एस ऑर्बिटल यहां भी दिख रहा है सर? आपको यहां भी दिख रहा है, 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 यहां भी, यहां भी, चारों तरफ दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है, हाँ। तो इसका मतलब कोई डायरेक्शन है क्या इसकी?
कोई डायरेक्शन नहीं है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं दिख रहा है, सारी डायरेक्शन में दिख रहा है, सारी डायरेक्शन में अपन को दिख रहा है। तो ससुरा क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। ससुरा क्या है? हर जगह दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। तो ये क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। अरे डायरेक्शन तो होता है कि भैया एक्स एक्सिस की तरफ ही दिख रहा है, तो ये डायरेक्शनल हुआ। ये भैया वाई एक्सिस की तरफ ही दिख रहा है, तो ये डायरेक्शनल हुआ। ये तो बोल रहा है कि हम तो हर जगह दिखेंगे, हम तो हर जगह दिखेंगे, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन थोड़ी ना हुई, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ही नहीं हुई, तो ये क्या हो गया? नॉन डायरेक्शनल। लेकिन जो इसके बेटा जो बड़े भाई हैं, कौन है बड़े भाई? कौन है बड़े भाई? पी एंड डी, ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है। अच्छा सर एफ के बारे में हमें नहीं पढ़ना। एफ की शेप तो वैसे भी कॉम्प्लेक्स होती है। एफ तो अपन लोग वैसे भी नहीं पढ़ते। एफ की शेप क्या होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। पी और डी क्या रहते हैं बेटा? डायरेक्शनल रहते हैं। कैसे? कैसे? जैसे सपोज कर मैं ये बनाना चाहूं, है ना, ये मैंने सपोज कर एक्स एक्सिस मान ली, ये मैंने एक्स एक्सिस मान ली, तो ये आपका क्या होगा बेटा? ये आपका क्या होगा? कौन सा पी होगा बेटा? ये कौन सा पी होगा बेटा? ये कौन सा पी होगा? पी एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस की तरफ ही है, एक्स एक्सिस पे ही है। ये डायरेक्शन कहां है? एक्स एक्सिस पे ही है। ये आपका वाई एक्सिस पे है क्या? नहीं है। ये आपका इधर वाई एक्सिस पे है क्या? नहीं है, है ना। वाई एक्सिस पे है क्या? ये नहीं है। आपका जेड एक्सिस पे आपको दिख रहा है क्या? ये नहीं दिख रहा है। केवल और केवल एक्स एक्सिस पे दिख रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में है, डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल है, अच्छी बात है। ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल। ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल नेचर। ये पी और डी अच्छी बात होते हैं, पी और डी अच्छी बात होते हैं। डायरेक्शन में रहना एक अच्छी बात है, फोकस मिलता है, फोकस मिलता है। जैसे ये बात करें अपन लोग एक्स और ये बात करो एक वाई, तो यहां पे अगर मैं डी बनाना चाहूं तो ये एक डायरेक्शन में है यार। ये आपको एक्स और वाई के बीच में ही मिलेगा, जेड में नहीं मिलेगा। ये आपको एक्स और वाई के बीच में ही मिलेगा, जेड में नहीं मिलेगा। ये तो ये क्या है? डायरेक्शनल है। दिस इज डी एक्स वाई, दिस इज डी एक्स वाई, दिस इज डी एक्स वाई। ये एक डायरेक्शन में है कि यार इसी डायरेक्शन में है, ये इसी डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में देखना चाहूं तो नहीं दिखेगा, मैं इस वाई एक्सिस पे देखना चाहूं तो नहीं दिखेगा। तो दिस इज व्हाट? डायरेक्शनल नेचर। डायरेक्शनल नेचर अच्छी बात है। ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल इन नेचर। अब यहाँ पे देखिए बेटा, मैं आपको कुछ ऑर्डर लिखवाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ ऑर्डर लिखवाता हूँ। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, जो पहला फैक्टर है वो डोमिनेटिंग है ना। जो आपका ये जो पहला फैक्टर है, दिस इज डोमिनेटिंग। पहला फैक्टर है डोमिनेटिंग है। आपको हमेशा पहले क्लोजनेस टू न्यूक्लियस देखनी है, आपको हमेशा पहले शेल नंबर देखना है। आपको हमेशा पहले क्या देखना है? क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। क्लोजनेस टू न्यूक्लियस में हम लोग क्या देख रहे हैं? शेल नंबर देख रहे हैं। उसके बाद अगर ये नहीं मिला तो यहां जाना है, ये नहीं मिला तो यहां जाना है। कैसे? कैसे? यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, यह देखो बड़ा, ठीक है। 2s 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 2p 2p 2p। पहली चीज क्या देखेंगे? पहली चीज क्या देखेंगे बेटा? पहली चीज क्या देखेंगे? पहली चीज क्या देखेंगे हम लोग हमेशा पहले शेल नंबर देखेंगे, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे देखिए बेटा सेकंड शेल, यहाँ पे देखिए सेकंड शेल, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? 2 2। यहाँ पे देखिए बेटा सेकंड शेल, यहाँ पे सेकंड शेल, तो यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा? 2 2। यहाँ पे देखिए बेटा सेकंड शेल, यहाँ पे देखिए सेकंड शेल, तो यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा? 2 2। तो ये तो गड़बड़ हो गई सर, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस तो सेम है सर। तो अब क्या देखेंगे? डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। तो यहाँ पे देखो बेटा एस ऑर्बिटल, यहाँ पे भी देखिए बेटा एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, तो यहाँ पे लिखो बेटा इट इज नॉन डायरेक्शनल। एनडी, दिस इज आल्सो नॉन डायरेक्शनल। एनडी अपनी तरह है ना, है ना, है ना। यहाँ पे देखिए बेटा ये तो नॉन डायरेक्शनल, लेकिन पी ये तो डायरेक्शनल हो गया, तो दिस इज एनडी, दिस इज व्हाट? डायरेक्शनल। ऐसे ही यहाँ पे आओ, दिस इज व्हाट? डायरेक्शनल, लेकिन ये भी डायरेक्शनल। तो सबसे अच्छा कौन? ये दोनों डायरेक्शन। फिर ये चलो एक तो है और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो ऑर्डर क्या आ गया? ये आ गया। पी और डी में हम लोग कंपैरिजन नहीं देखते, है ना। बच्ची पूछ रही है कि सर पी और डी में क्या करेंगे? सर पी और डी में क्या करेंगे? पी और डी में हम कोई कंपैरिजन नहीं देखेंगे। आपको जनरली 2 सेकंड पीरियड तक का ही देखना पड़ता है, सेकंड शेल तक का ही देखना पड़ता है। ये चीज समझ में आई है तो बताइए, फिर मैं आपको दूसरा सवाल दूं। ये चीज अगर समझ में आ गई है तो मैं आपको फिर दूसरा सवाल दूं। बताइए।
सही है, एक और सवाल, ठीक करिएगा, है ना। करिए, ये करिए, दिस इज वन, मतलब चलो करो। सबसे पहली चीज क्या देखोगे, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। सबसे पहली चीज क्या देखोगे, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। तो ये क्या है बेटा, 1 2, ये 2 2, ये 2 2, तो यहाँ पे 1 है, ये 2 तो बेटा कॉमन है, ये 1 है, ये 1 सबसे अच्छा होगा, ये 1 सबसे अच्छा होगा। सबसे पहला फैक्टर है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, तो ये सबसे अच्छा, ये सबसे अच्छा, ये सबसे अच्छा, तो आपका 1s 2s सबसे आगे, आपका 1s 2s सबसे आगे। सही बात है, अरे सही बात है कि ये 1 आ गया, अरे हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलिए, सही है ये 1 है, और ये 1 2 है, मतलब है ना, ये 2 2 है और ये 2 2 है, तो 1 2 सबसे आगे रहेगा, 1 2 सबसे आगे रहेगा। अच्छा, उसके बाद ये भी 2 2, ये भी 2 2, तो फर्स्ट फैक्टर सेम हो गया, क्लोजनेस टू न्यूक्लियस सेम हो गई। तो क्या देखोगे बेटा, ये बेटा नॉन डायरेक्शनल, ये बेटा नॉन डायरेक्शनल, यहाँ पे डायरेक्शनल और डायरेक्शनल, तो ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है, तो आंसर आपका फिर 2p फिर आपका 2s 2s। चलो, चलिए, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। इजी 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 इजी, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब कितने तरीके की ओवरलैपिंग होती है ये देखते हैं, ठीक है। अब कितने तरीके की ओवरलैपिंग होती है ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ओवरलैपिंग आती है वो आती है आपकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग। सबसे पहले जो आपकी ओवरलैपिंग आती है वो आती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अच्छा, एक बात सुनिए बेटा, एक बात सुन लीजिए सारे बच्चे, एक बात सुन लीजिए सारे बच्चे, ठीक है, एक बार सुन लीजिए सारे बच्चे। जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 समझ गए, यूनिट 1, यूनिट 1 आपकी जो मॉड्यूल का है, यूनिट 1 का जो मॉड्यूल है, यूनिट 1 का जो मॉड्यूल है, उसमें जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, नहीं यूनिट 1 का मॉड्यूल नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं भी यार, यूनिट 1 का मॉड्यूल नहीं, जो आपकी 1 डीपीपी है, जो आपकी 1 डीपीपी है, जो आपकी 1 डीपीपी है ना, 1 डीपीपी है ना, आपको जो मॉड्यूल के साथ में 1 डीपीपी मिली होगी, वहां पे आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पे आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, और पीरियोडिक टेबल, कितने 4 डीपीपीज होंगी मेरे हिसाब से। पेज नंबर बता देगा कोई मेरे को, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल का, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल का पेज नंबर बता देगा कोई मेरे को। 4 है ना, हाँ, पेज नंबर बता दो एटॉमिक स्ट्रक्चर का, 121, ठीक है, और पीरियोडिक का, इसका बेटा 121, पेज 121, और इसका और उसका 127, और इसका 127, ठीक है। जितनी भी डीपीपीज हैं वो सॉल्व करके रखिए, डीपीपी 1 2 3 4, और इसकी भी डीपीपी 1 2 3 4, है ना। आपके पास आज क्या है बेटा, आज क्या है बेटा, थर्सडे है क्या आज, आज वेंसडे है ना, आज वेंसडे है, सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, सैटरडे इसका मोस्ट प्रोबेबली डिस्कशन करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास लगवा के सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली इसका डिस्कशन होगा, तो आप लोग इसको सॉल्व करके रखिए अपने हिसाब से, ठीक है, ठीक है, हाँ हो गई है, अच्छी बात है, हो गई है, अच्छी बात है, हो गई है तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, मोल कॉन्सेप्ट का हमने डिस्कशन कर लिया था, मोल कॉन्सेप्ट का हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का हमने डिस्कशन कर लिया था ऑलरेडी। आ जाइए, डीपीपी कहाँ मिलेगी, ई बुक में देखिए बेटा, ई बुक में देखिए, है ना, और जिसके घर डिलीवर नहीं हुई है वो हो जाएगी, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है, जिन्होंने ऑर्डर कर रखा है डिलीवर नहीं हुई है वो हो जाएगी, ठीक है, ई बुक में भी सेम है, हाँ जी, ई बुक में भी सेम रहेगा बिल्कुल। चलिए अब यहाँ आ जाइए बेटा, यहाँ आ जाइए बेटा, कोई ग्रुप है ही नहीं बेटा, कोई ग्रुप है ही नहीं, आइए यहाँ पे आइए, पॉजिटिव ओवरलैपिंग की चर्चा कर रहे हैं।
पॉजिटिव ओवरलैपिंग की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग की चर्चा कर रहे हैं। क्या होता है बेटा पॉजिटिव ओवरलैपिंग? पॉजिटिव ओवरलैपिंग होता है जब सेम साइन लोब्स ओवरलैप, जब सेम साइन के लोब्स ओवरलैप करते हैं, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं। सेम साइन का मतलब क्या होता है बेटा? सेम साइन का मतलब होता है या तो पॉजिटिव और पॉजिटिव ओवरलैप कर दें, या नेगेटिव और नेगेटिव ओवरलैप कर जाए। ये भी तो सेम साइन है। बच्चे को जनरली क्या लगता है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग मतलब पॉजिटिव साइन से होने चाहिए, नहीं, सेम साइन होने चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव भी ओवरलैप करेंगे तो भी बेटा सेम साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी ओवरलैप करेंगे तो भी क्या है बेटा? सेम साइन है। एंड अगर ऐसा होता है तो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड इज फॉर्म्ड मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग अच्छी बात है बेटा, पॉजिटिव ओवरलैपिंग अच्छी बात है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग हमें पसंद है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बनता है उससे। पॉजिटिव ओवरलैपिंग अच्छी है, क्यों? क्योंकि उससे बॉन्ड बनता है। अब कैसे होती है ओवरलैपिंग, ये देखिए बेटा। अब कैसे होती है उससे ओवरलैपिंग, अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए कैसे होती है उसकी ओवरलैपिंग। देखिए सुनिए, जैसे सपोज करो अपन लोगों ने ये मान ली, एक एक्सेस मानते हैं अपन लोग अब इस चैप्टर में क्या करते हैं? एक एक्सेस मानते हुए चलते हैं, ठीक है। ये अपन ने क्या ले ली? जेड एक्सेस। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको एक और बार बता रहा हूं, केमिस्ट्री में जेड एक्सेस को अपन लोग प्रायोरिटी देते हैं। एक एक्सेस को प्रायोरिटी देनी थी, एक एक्सेस को प्रायोरिटी देनी थी, और वो कौन सी एक्सेस निकली? जेड एक्सेस निकली, है ना। इसमें क्या है बेटा? इंटर न्यूक्लियर एक्सेस बोलते हैं, INA, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस बोलते हैं इसे, है ना, इसे इंटर न्यूक्लियर एक्सेस बोलते हैं। किसको मानते हैं? जनरली जेड एक्सेस को मानते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है सर? मैं तो सर एक्स एक्सेस को मानूंगा, मैं तो सर वाई एक्सेस को मानूंगा, मान, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर आप कोई बुक देखोगे, कोई मॉड्यूल देखोगे, तो वहां पे जेड एक्सेस को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सेस दे रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको ओवरलैपिंग करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग एस ऑर्बिटल लेते हैं, सबसे पहले अपन लोग एस ऑर्बिटल लेते हैं। तो एस ऑर्बिटल लेंगे तो स्फेरिकल लेंगे, हाँ सर स्फेरिकल लेंगे, ये देखो सर स्फेरिकल ले लिया। अब एस ऑर्बिटल में जनरली, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? जनरली बोल रहा हूं, एस ऑर्बिटल में जनरली क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या ऐसा सर फिक्स है? इसे सर मैं नेगेटिव नहीं कर सकता? कर सकते। जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं ना, सुनो ध्यान से, है ना, ध्यान से सुनोगे तब चीजें समझ में आएंगी, है ना, और बहुत इजी है और बहुत इंटरलिंक्ड है, आप सुनते हुए चलिए। ऑर्बिटल्स के क्या होता है? ऑर्बिटल्स के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। तो यहाँ पे हमने कौन सा ऑर्बिटल बनाया? एस ऑर्बिटल। क्यों? फुटबॉल जैसा बनाया है, स्फेरिकल बनाया है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? एस ऑर्बिटल में जनरली क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जरूरी है सर मैं तो नेगेटिव दूंगा? दे सकते हो, कोई चक्कर की बात नहीं, कोई चक्कर की बात नहीं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एक एस ऑर्बिटल बनाया, ये ऐसे ही मैंने दूसरा एस ऑर्बिटल बनाया, हाँ, और यहाँ पे देखो मैंने इन दोनों की ओवरलैपिंग करा दी। अच्छा, इसको भी पॉजिटिव दो, इसको भी पॉजिटिव दो। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये जो ओवरलैपिंग हुई है, ये जो ओवरलैपिंग हुई है, क्या ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है? बताइए, क्या ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग है? हाँ सर, ये तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। क्यों? क्योंकि सेम साइन के लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, सेम साइन के लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। अच्छा, अगर मैं यहां पे नेगेटिव देता तो यहां पे भी मुझे नेगेटिव देना पड़ता, तो भी ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग ही है। सेम साइन के लोब्स होने चाहिए, सेम साइन के लोब्स होने चाहिए। अच्छा, और सुनते हैं ध्यान से, और कहानी सुनते हैं, और कहानी सुनते हैं। अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है बेटा, है ना, अभी तो बेटा VVD स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? जेड एक्सेस हो गई, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, सही है। इंटर न्यूक्लियर एक्सेस को अपन ने जेड एक्सेस मान लिया, ठीक है सर। अब मेरे भाई मुझे ये बता, ये जो मैं यहाँ पे ऑर्बिटल बना रहा हूं, ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये जो मैंने ऑर्बिटल बनाया, ये कौन सा ऑर्बिटल बनाया? ये बताइए, ये जो मैंने ऑर्बिटल बनाया, ये कौन सा ऑर्बिटल बनाया? कौन सा ऑर्बिटल बनाया मैं? पी। पी में भी कौन सा? पी में भी कौन सा? देखो जेड एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, जेड एक्सिस की तरफ इंक्लाइंड है, तो पी में भी कौन सा? पी जेड। पी में भी कौन सा बेटा? पी जेड, सही बात है सर, पी जेड है, ठीक है सर, है ना। अच्छा, अब यहां पे आपको दो लोब्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दो लोब्स दिख रहे हैं, एक ये लोब, एक ये लोब। तो यहाँ पे अब साइन क्या चलते हैं? यहाँ पे ऐसे साइन चलता है, एक में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव, ठीक है सर। अब सर पॉजिटिव ओवरलैपिंग दिखानी है सर, पॉजिटिव ओवरलैपिंग दिखानी है, तो देखो सर ये भी एक पी आया, ये भी एक पी आया, यहां देखो सर ओवरलैपिंग हो गई, देखिए जरा, यहां देखिए ओवरलैपिंग हो गई, और साइन क्या लूंगा? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो देखो सेम साइन लोब्स ओवरलैप,
सेम साइन लोब्स ओवरलैप, सेम साइन लोब्स ओवरलैप, है ना। ये क्या है बेटा, दिस इज योर पीजेड, दिस इज योर पीजेड, दिस इज योर पीजेड, सही है। पीजेड 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 पीजेड, पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस इनमें चार्जेस होते हैं, ये समझिए। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये बताना चाह रहा है, बस वो चार्जेस होते हैं इसमें, है ना। और एक में नेगेटिव अपोजिट चार्जेस रहेंगे, एक ऑर्बिटल में अपोजिट चार्जेस रहेंगे, एक में नेगेटिव तो एक में पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे ही बना लूं तो, अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो ये बताइए, ये तो जेड एक्सेस होगी, ठीक है, ये तो जेड एक्सेस होगी, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसे कर लूं तो ये बताइए, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, ये कौन सी ओवरलैपिंग है, कौन सी ओवरलैपिंग है, कौन सी ओवरलैपिंग है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्यों, सेम साइन के लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, सेम साइन के लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये क्या रहेगा बेटा, पीजेड पीजेड, ये क्या रहेगा बेटा, पीजेड पीजेड, सही है, सही है, सही है। अच्छा अच्छा, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक और बना देता हूँ, यहाँ पे देखो, आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और बनाता हूँ, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, ये अपन ने बना दी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैंने कुछ इस तरीके की चीज बनाई, ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया, ठीक है, और ये मैंने बनाया, ठीक है, ठीक ठीक, ये बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया, यहाँ पे नेगेटिव दे दिया, है ना। और इसको ओवरलैप कराना चाहो तो देखो ऐसे ओवरलैप भी करा सकते हो, देखो ओवरलैप करा दिया, देखो ओवरलैप करा दिया, ठीक है, ओवरलैप भी करा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो देखो ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये देखो यहाँ पे ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे देखिए नीचे ओवरलैपिंग हो रही है ना, ओवरलैपिंग हो गई। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, सेम साइन, सेम साइन, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो ये हो गया बेटा पॉजिटिव ओवरलैपिंग एग्जांपल। अच्छा, अब लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये ऑर्बिटल कौन सा है। आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानी है जेड एक्सिस, आपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानी है जेड एक्सिस, ये ऑर्बिटल कौन सा है। हाँ हाँ, अब यहीं पर ही बेटा रट्टा खत्म करना है ना, यहीं पर ही रट्टा खत्म करना है। मेजॉरिटी बच्चा क्या बोल रहा है, पी वाई, कुछ बीच बीच में बच्चा बोल रहा है पी एक्स और पी वाई दोनों हो सकता है। बच्चा सही कौन सा है, बच्चा सही कौन सा है ना, ज्यादा करेक्ट कौन सा है, जो पी एक्स और पी वाई ये बोल रहा है। कैसे, देखो हमको यार ये नहीं रटना है। अब ये अपन छठी सातवीं कक्षा के माइंडसेट से बाहर निकले कि सर ये वाली जो एक्सेस होती है वाई एक्सेस होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये तो सर वाई एक्सेस होती है सर, है ना। फिर ऐसे तो बेटा ये तो एक्स होती थी, अपन ने ये तो लेकिन जेड मान ली। ऐसा नहीं है, अगर ये जेड एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, तो ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ये जेड एक्सेस है तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नहीं नहीं सर हमने तो सर बचपन से ये पढ़ाई की सर ये जो ऊपर जा रही है सर वर्टिकल लाइन है, ये तो सर वाई होती है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता है ना। आप लोगों ने बचपन में ये पढ़ा है ना सर, ये तो सर देखो वाई होता है, ये एक्स होता है। कुछ नहीं बेटा, बड़े होके इसको आप ऐसे उल्टा भी कर सकते हो, इसको एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो, तो ये क्या हो गया, उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 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 ध्यान से समझना आप इसको, अगर ये पी एक्स है तो ये भी पी एक्स ही रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि ये तो पी एक्स है और ये पी वाई है। अब ऐसे कैसे होगा, अगर ऐसे ऐसे होगा क्या, ये अगर पी एक्स है तो क्या आप इसको पी वाई बोल सकते हो क्या, अब नहीं ना। अगर इस एक्सिस को तूने एक्स एक्सिस मान लिया तो वाई एक्सिस बाबू यहां होगी ना, तो पी वाई यहां होगा ना। सही बात है ना, एक ही चीज मानोगे ना। अगर इसको पी इस एक्सिस को अगर आपने वाई मान लिया तो ये फिर पी वाई होगा और ये फिर पी वाई होगा। फिर पी एक्स नहीं हो सकता एक भी, क्योंकि वाई एक्सिस के अराउंड ओरिएंटेड है, वाई एक्सिस के अराउंड ओरिएंटेड है। सही बात है, सही बात है। तो या तो ये पी एक्स प्लस पी एक्स होगा, सॉरी पी एक्स प्लस पी एक्स होगा तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, या पी वाई प्लस पी वाई होगा, पी एक्स और पी वाई नहीं होगा, है ना। सही है, सही है,
अभी शांति बनाए रखेंगे, शांति बनाए रखेंगे, अपन ऊपर जा रहे हैं, अपन ऊपर जा रहे हैं, शांति बनाए रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई पॉजिटिव ओवरलैपिंग? पॉजिटिव ओवरलैपिंग समझ में आ गई? थोड़ा सा तेजी से लिखेंगे बेटा आज, है ना, थोड़ा सा तेजी से लिखिएगा आज प्लीज, है ना, थोड़ा सा तेजी से लिखिए, है ना, और कुछ रह जाए तो फिर ऊपर मतलब लेवल में ऊपर बेटा, ठीक है। हाँ कंस्ट्रक्टिव होगा, हाँ 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 हाँ। अरे सर ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है सर, हमने पढ़े थे सर हम 2 साल पहले जब सिलेबस लास्ट टाइम तो सर सिलेबस कंप्लीट कर नहीं पाए थे सर, 2 साल पहले जब सिलेबस कंप्लीट करे थे तो ये सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले थे ना, आईएनएस इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, आईएनएस इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ओवरलैपिंग कौन सी है बेटा? नेगेटिव ओवरलैपिंग। जल्दी जल्दी लिखो, अब आपको आ गई है ये समझ में, जल्दी जल्दी लिखेंगे। नेक्स्ट इज नेगेटिव ओवरलैपिंग। नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होगी बेटा? नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या होगी? जब अपोजिट साइन लोब्स ओवरलैप, अपोजिट साइन लोब्स ओवरलैप, है ना बाबू, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, है ना। नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा बेटा, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, है ना, है ना। कैसे? कैसे? ये जैसे आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेस क्या ले ली बेटा? जेड एक्सेस ले ली, जेड एक्सेस ले ली। यहां देखिए ये एक बनाया बेटा क्या? एस ऑर्बिटल, ये एक बनाया एस ऑर्बिटल, यहाँ पे चार्ज दे दिया बेटा पॉजिटिव। ये दूसरा बनाया बेटा एस ऑर्बिटल, है ना, ओवरलैपिंग करवा दी और यहाँ पे चार्ज क्या दे दिया? नेगेटिव। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है कौन सी ओवरलैपिंग होगी बेटा? नेगेटिव ओवरलैपिंग। अच्छी है क्या ये? अच्छी नहीं है बेटा, अच्छी नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बनेगा इससे, इससे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। दिस इज नेगेटिव ओवरलैपिंग, दिस इज नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है सर। दूसरा एग्जांपल, जेड एक्सेस इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, ठीक है। ये अपन ने बना दिया, ये अपन ने बना दिया बेटा पी ऑर्बिटल, है ना, एक पे पॉजिटिव एक में नेगेटिव, ठीक है सर, है ना। ये अपन ने एक और पी ऑर्बिटल बना दिया, ये अपन ने एक और पी ऑर्बिटल बना दिया और दोनों की क्या करा दी? दोनों की पॉ करा दी, है ना। ये क्या हो गया बेटा? हाँ, है ना। और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये अपोजिट साइन की लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, ये अपोजिट साइन के लोब्स ओवरलैप कर रहे हैं, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना, है ना, है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? नेगेटिव ओवरलैप, सही है। कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा इससे, ये अच्छी नहीं है बेटा, ये अच्छी नहीं है बेटा। सर नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन करके बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं आयन बेटा? नहीं बेटा, है ना, इतना दिमाग नहीं चलाना है हमें। सर नेगेटिव पॉजिटिव सर अट्रैक्ट कर लेंगे और बॉन्ड बना देंगे सर फिर, है ना। नहीं बेटा, ऐसी 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 हरकत नहीं। ठीक है, लिख दिया, फटाफट फटाफट लिखते हुए चले, फटाफट फटाफट लिखते हुए चले बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? जीरो ओवरलैपिंग। नेक्स्ट क्या है बेटा? जीरो ओवरलैपिंग। नाम से ही पता चल रहा है ये कौन है बेटा? जीरो है। ये कौन है बेटा? जीरो है। क्या लिखेंगे? व्हेन इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज जीरो, व्हेन इफेक्टिव ओवरलैपिंग इज जीरो, बॉन्ड बनेगा क्या? नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्म होगा क्या? कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अच्छा यहां सुनिए बेटा, आप लोग ना अगर टीचर की बात नहीं सुनोगे ना तो आपको ऐसे डाउट ही रहेंगे, सर सिर्फ जेड एक्सिस क्यों लेना है ना। बच्चे का डाउट ये है, योद्धाश्री का, कि सर ये आप जेड एक्सिस ही क्यों ले रहे हो। आप अगर टीचर की बात नहीं सुनोगे ना तो ये ऐसे ही चुन्ने पुन्ने डाउट में फंसे रहोगे, इसी में निकल जाएगा बेटा नीट की तैयारी, है ना। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जब मैं आपको यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सेस बता रहा था तो मैंने आपको बोला कि केमिस्ट्री में जेड एक्सेस को प्रायोरिटी देते हैं, मेजॉरिटी टाइम आपको जेड एक्सेस इंटरन्यूक्लियर एक्सेस दिखेगी, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो वाई भी लिख सकते हो, लेकिन उसी हिसाब से फिर चीजें चेंज होंगी। यहाँ देखिए, अगर आप बोलते हो कि सर मेरे को तो सर ये जेड नहीं लेनी, मेरे को तो नहीं लेनी सर, है ना, मेरे को तो सर एक्स लेनी है, ले ले एक्स,
तो ये क्या बनेगा फिर px बनेगा। आप इसको फिर pz नहीं कर सकते हो। बात सही है या नहीं है? लॉजिकल है ना बात, लॉजिकल है ना बात। अगर आप इसको x बोलोगे तो इसको फिर px बोलना तुम। लेकिन मैं वापस बोल रहा हूं, मेजॉरिटी टाइम आप लोगों को कौन सी एक्सेस दिखेगी? z एक्सेस ही दिखेगी, ठीक है। तो उसी में ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी में ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। जीरो ओवरलैपिंग आई है, ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग पे आई है, ठीक है। अब जीरो ओवरलैपिंग व्हेन इफेक्टिव ओवरलैपिंग है जीरो, ठीक है। पहला एग्जांपल यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, जैसे ये अपन ने बना दी बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, ठीक है। ये अपन ने बना दी z एक्सेस इंटर न्यूक्लियर एक्सेस, ठीक है। ये अपन ने बनाया एक s ऑर्बिटल, ठीक है। s ऑर्बिटल पे जनरली चार्ज क्या दे दो? पॉजिटिव दे दो, चाहो तो नेगेटिव भी दे सकते हो, कोई ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने जो ऑर्बिटल बनाया, मैंने ये ऑर्बिटल बनाया, ये ऑर्बिटल बनाया, ये ऑर्बिटल बनाया, ये तो s है, हाँ। अब मुझे बताओ जरा चैट सेक्शन में, ये जो मैंने पिंक वाला ऑर्बिटल बनाया, ये कौन सा है? पिंक वाला ऑर्बिटल जो मैंने बनाया है वो कौन सा है? कौन सा है? कोई भी हो सकता है, px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, इतना तो समझ गए ना हम। हाँ है ये p, लेकिन ये z एक्सेस है, तो ये वाली एक्सेस आपकी x भी हो सकती है, y भी हो सकती है। x एक्सेस है तो px है, y एक्सेस है तो py है, ठीक है। तो ये आपका px भी हो सकता है और py भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो इसको भी साइन दे दो बेटा, इसको एक पॉजिटिव दे दो, इसको एक नेगेटिव दे दो। अब आ जाओ ओवरलैपिंग कराते हैं, पहले ओवरलैपिंग करा दो, पहले यहाँ देखो ओवरलैपिंग करवा देते हैं। ये देखो ओवरलैपिंग हो गई, ये देखो ओवरलैपिंग हो गई, सही है। ये देखो ओवरलैपिंग हो गई, साइन दे दो, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई बेटा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। लिखो यहाँ पे, ये कौन सी हो गई बेटा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। हाँ सर, लेकिन यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई बेटा? ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई बेटा? नेगेटिव ओवरलैपिंग। तो इफेक्टिवली क्या हो गया बेटा? जीरो। इफेक्टिवली क्या हो गया बेटा? जीरो। इफेक्टिवली क्या हो गया बेटा? जीरो। सही बात है ना बेटा? इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या हो गई? जीरो हो गई। एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो इफेक्टिव, तो जीरो ओवरलैपिंग का एक एग्जांपल क्या हो गया? जीरो ओवरलैपिंग का एक एग्जांपल क्या हो गया? s प्लस पी एक्स या फिर s प्लस पी वाई। तो देखो ये हो गया s प्लस पी एक्स, ये एक एग्जांपल है जीरो ओवरलैपिंग का। s प्लस पी वाई, ये एक एग्जांपल है जीरो ओवरलैपिंग का, ठीक है। ठीक है सर, ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया सर, ये चीज समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे आइए, दूसरा एग्जांपल करिए बेटा, दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, z एक्सेस, ये क्या मान ली बेटा अपन ने? z एक्सेस मान ली, ठीक है। मुझे बताइए ये ऑर्बिटल कौन सा है? चैट सेक्शन में मुझे बताएंगे ये ऑर्बिटल कौन सा है? 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 ये मैंने z एक्सेस मान लिया। ये ऑर्बिटल कौन सा है? कौन सा? कुछ भी, px py कुछ भी, px py कुछ भी, px py कुछ भी, तो मैंने मान लिया px। चलो px मान लिया, मान लेते हैं, मैं मान लिया x एक्सेस है तो मैंने मान लिया px, ठीक है। तो py कहां होगा? देखो यहाँ पे अगर आपकी z एक्सेस है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपकी z एक्सेस है और यहाँ पे अगर मैंने आपकी x एक्सेस मानी है, तो आपकी y एक्सेस कहां होगी? यहाँ होगी। तभी तो बेटा ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। सही बात है ना बेटा? ये कोना बन रहा है ना? यहाँ पे रहेगी आपकी y एक्सेस, हाँ। तो आपका py कहां रहेगा? py रहेगा आपका इस y एक्सेस पे। py कहां रहेगा आपका? इस y एक्सेस पे, ऐसे लेटा हुआ रहेगा, ऐसे लेटा हुआ रहेगा। तो मतलब अगर मैं py बनाना चाहूं तो py मैं कुछ इस तरीके का बनाऊंगा, py मैं कुछ इस तरीके का बनाऊंगा, कुछ इस तरीके का बनाऊंगा, ऐसे लेटा हुआ, ऐसे लेटा हुआ। ये py हो गया, ये py हो गया। And this is also, these are also examples of what? These are also examples of जीरो ओवरलैपिंग। क्यों? px और py कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। कुछ इस तरीके का, ये px है, मैंने सपोज करो मैंने जहां से पकड़ रखा है वो ओरिजिन है, सपोज करो मैंने जहां से पकड़ रखा है वो क्या है? ओरिजिन है।
और ये क्या है बेटा, पी वाई है, परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर है, देखो परपेंडिकुलर है, अरे परपेंडिकुलर बन जाए यार, परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं पी एक्स और पी वाई को ओवरलैप करना चाहूंगा तो ये ओरिजिन से क्या हो जाएंगे बेटा, क्रॉस हो जाएंगे। ओरिजिन से क्या हो जाएंगे बेटा, ये क्रॉस हो जाएंगे। अगर मैं इसको ओवरलैप कराना चाहूंगा इससे, तो ये ओरिजिन से ऐसे ऐसे लेटता हुआ क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा 3D है लेकिन समझ में आ गया होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट है नहीं। ठीक है, ठीक। तो तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, पी एक्स प्लस पी वाई। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, पी एक्स प्लस पी वाई। करके देखना कभी, है ना, ऐसे करके देखना ऐसे कभी, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये आपका एक है, और अगर इससे हम पास कराएंगे, आपका जो पी एक्स है वो यहां है, पी एक्स है वो यहां है, पी एक्स कहां है, यहां है, पी वाई कहां है, इसके परपेंडिकुलर, पी वाई कहां है, इसके परपेंडिकुलर। तो अगर आप इससे पास कराओगे तो ओरिजिन से पास हो जाएगा, ये ओवरलैपिंग नहीं करेगा, है ना, ओवरलैपिंग नहीं करेगा, ओरिजिन से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तीन एग्जांपल्स हैं जीरो ओवरलैपिंग के। लेकिन मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये सारी चीजें हमने कब मानी है, जब z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले रहे हैं। जैसे जैसे ही आपने z एक्सिस चेंज कर दी, जैसे ही आपने z एक्सिस चेंज कर दी, तो चीजें चेंज हो जाएंगी ना, चीजें चेंज होंगी या नहीं होंगी। जैसे सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैंने सपोज कर यहां पे ले ली x एक्सिस, मैंने सपोज करो ये ले ली x एक्सिस, तो मुझे बताओ ये p कौन सा होगा, फिर मुझे बताइए ये p कौन सा होगा। कौन सा होगा, बिल्कुल सही है, ये पी वाई या पी जेड होगा, पी वाई या पी जेड होगा। तो एग्जाम तो अब अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एस प्लस पी जेड क्या हो गया, जीरो ओवरलैपिंग। एस प्लस पी वाई क्या हो गया, जीरो ओवरलैपिंग। सही बात है। अच्छा, यहां पे अगर मैंने एक्स एक्सिस ले ली, यहां पे अगर मैंने एक्स एक्सिस ले ली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, तो ये पी वाई तो सही है, लेकिन ये क्या बनेगा, पीजेड बनेगा, ये क्या बनेगा, पीजेड बनेगा। तो पी वाई प्लस पीजेड आ जाएगा। ठीक है, हालांकि आई एम अगेन रिपीटिंग कि मेजॉरिटी केसेस में यही दे रखा होगा। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे इस तरीके के सवाल भी कर लेंगे अपन लोग, इस तरीके के सवाल भी कर लेंगे अपन लोग, है ना, इस तरीके के सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, चाहो तो आप लोग अभी डाल ही सकते हो ऐसे नोट में, अभी अभी ऐसे नोटवा में करके डाल सकते हो, नोटवा करके डाल सकते हो। ठीक है, नोटवा करके डाल लो, जीरो ओवरलैपिंग का कर रहे हैं, लिख लेते हैं ना, डायग्राम नहीं बना रहे हैं, डायग्राम आप चाहो तो अपने हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग है। अगर एक्स एक्सेस इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है, जेड एक्सेस तो लिख दिया मैंने, जेड एक्सेस तो लिख दिया मैंने, जेड एक्सेस तो लिख दिया। अगर एक्स एक्सेस हो गई, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पी जेड और पी वाई हो जाएगा। तो एस प्लस पी जेड या एस प्लस पी वाई, है ना। तो क्या केस बन गया, क्या केस बन गया, एस प्लस पी जेड, एस प्लस पी वाई, है ना। और यहां पे अगर मैंने, यहां पे अगर मैंने एक्स एक्सेस मान ली, यहां पे अगर मैंने एक्स एक्सेस मान ली, तो ये क्या हो जाएगा, पी जेड और पी वाई, पी जेड और पी वाई, पी जेड और पी वाई, पी जेड और पी वाई। सही है। अच्छा, अगर मैंने y एक्सेस इंटर न्यूक्लियर, एक बार वापस से समझो यार, है ना, थोड़ा सा कुछ बच्चों के ऊपर से जाएगा ये ना, कुछ बच्चों के ऊपर से जा रहा होगा ये। देखो, y एक्सेस इंटर न्यूक्लियर एक्सेस मान ली, सुनिए अब ध्यान से सुन लो, लास्ट बार समझा रहा हूं। ठीक है, ये आपने y एक्सेस ले ली इंटर न्यूक्लियर एक्सेस। अब ये वाला जो p है ना बेटा, ये परपेंडिकुलर है y एक्सेस के, परपेंडिकुलर दिख रहा है ना आपको, ये y एक्सेस के परपेंडिकुलर दिख रहा है। तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होगी, या तो x होगी या z होगी, या तो x होगी या z होगी। तो यहाँ पे देखो z लिख दिया मैंने, यहाँ पे देखिए z लिख दिया।
तो s प्लस px भी जीरो ओवरलैपिंग है, s प्लस py भी जीरो ओवरलैपिंग, सॉरी pz भी ओवरलैपिंग है। तो क्या एग्जांपल मिल गया आपको, क्या एग्जांपल मिल गए, s प्लस px और s प्लस pz। इसमें भी सुनो, इसमें भी सुनो। अब अगर ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपने y एक्सिस मानी है, y एक्सिस मानी है, तो इसके परपेंडिकुलर कौन है, x और z। तो इसके परपेंडिकुलर x था तो आपने x ले लिया, और इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही है, ये परपेंडिकुलर z था तो ये pz होगा। तो ए px और pz, px और pz, सही है क्या? सही है। ठीक है, बैठना आज, है ना, टॉपिक के साथ बैठना आज, उड़ मत जाना। ठीक है, बैठोगे तो समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, वापस से लेक्चर अगर लगे तो देख लेना थोड़ा स्पीड बढ़ा के, है ना, वरना नोट्स के साथ बैठिएगा। ठीक है, चलो चलो अब आइए। तो हमारे लिए सबसे काम की कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा? हमारे लिए सबसे काम की ओवरलैपिंग कौन सी है बेटा? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। क्यों? क्योंकि उससे बॉन्ड बनता है। नेगेटिव से भी नहीं बनता है, जीरो से तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, पॉजिटिव से ही बनता है। तो हमारे लिए काम की कौन सी है? पॉजिटिव ओवरलैपिंग है। अच्छा, दो और तरीके की ओवरलैपिंग होती है, दो और तरीके की ओवरलैपिंग होती है। पहली क्या है बेटा? एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर इसे क्या बोलते हैं बेटा? हेड ऑन ओवरलैपिंग, या फिर इसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा? हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक है, लिखते हुए चलेंगे बेटा, फिर अपन समझेंगे। हेड ऑन ओवरलैपिंग या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? पहला पॉइंट, ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग INA, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा? सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, तीसरा पॉइंट, s ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। अगर s ऑर्बिटल है तो हमेशा वो क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, देखो चीजें है ना, हर हर लेक्चर हलवा हो जरूरी नहीं है। थोड़े लेक्चर में अपन को ध्यान ध्यान से चीजें सुननी होती है। इसका मतलब ये नहीं है डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत धीरे धीरे एक एक चीज एकदम दिखा दिखा के कि ये देखो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, सारी चीजें अपन लोग कर रहे हैं ना। लेकिन आपका अटेंशन चाहिए रहेगा, आपका अटेंशन चाहिए रहेगा, तब चीजें दिमाग में घुसेंगी। डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है ना, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअल है। पहला पॉइंट है ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, छोड़ दो एक बार पेन वेन छोड़ दो यार, लिख लेना आप लोग ये सारी चीजें, लिखते रहना। अब याद सुन लो लेक्चर को, सुनिए ध्यान से। पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल, पहला एग्जांपल क्या बोल रहे हैं बेटा? H2 का। कैसे बना होगा बेटा H2? एक हाइड्रोजन आया होगा, हाँ 1s1 के साथ। दूसरा हाइड्रोजन आया होगा सर 1s1 के साथ। ये इसका डब्बा, हाँ सर। एक में क्या दे दिया मैंने बेटा? स्पिन अप दे दिया। एक में क्या दे दिया बेटा मैंने? स्पिन डाउन दे दिया। और इन दोनों ऑर्बिटल्स की मैंने क्या करा दी? ओवरलैपिंग करा दी। कैसे? कैसे कराई सर? कैसे कराई सर? यहां देखो, यहां देखो, पहला पॉइंट, आ जाओ आ जाओ, यहां देखो, यहां देखो। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ फिल्ड, मतलब एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन ही चलेगा, एक डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन ही चलेगा। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी हाफ फिल्ड एंड इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन। तो यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, मैंने जो एक डब्बा बनाया, हाफ फिल्ड बनाया, 1s1 हाफ फिल्ड है, हाँ 1s1 हाफ फिल्ड है, हाँ। एक में स्पिन अप, एक में स्पिन डाउन। चाहो तो ऐसा कर लो, ऊपर वाले को स्पिन डाउन दे दो, नीचे वाले को स्पिन अप दे दो, उससे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, वो तो अपन को पता है, वो तो अपन को पता है। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। ये भी कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? एस एस। कौन सी ओवरलैपिंग हो गई बाबू? एस एस ओवरलैपिंग हो गई। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई आपकी, है ना, जेड एक्सिस मान ली मैंने। ठीक है, ये मैंने मान लिया एक एस ऑर्बिटल, है ना। इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर लिया। ये देखो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं,
है ना। और पॉजिटिव ओवरलैपिंग बनानी है बेटा अपन को, तो बॉन्ड बनाना है ना, दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाना है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो सेम साइन दे दो बेटा, सेम साइन दे दो। यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गई। सही है। कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? एसएस ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। कौन सी ओवरलैपिंग है? एसएस ओवरलैपिंग। सही है, सही है, सही है सर, सही है सर, सही है सर। एस ऑर्बिटल कहीं पे भी है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। एस ऑर्बिटल कहीं पे भी है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। लिख लिया तो आगे बढ़े बेटा। दूसरा एग्जांपल लिख लिया तो आगे बढ़े। ठीक है। दूसरा दूसरा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल HF, दूसरा एग्जांपल HF, दूसरा एग्जांपल HF। एक हाइड्रोजन किस में आया होगा बेटा? 1s1 में। ये बेटा डब्बा बना दिया, अब्बा डब्बा जब्बा बना दिया सर, बना दी सर। दूसरा कौन है बेटा? फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसे आया होगा? फ्लोरीन आया होगा 1s2 2s2 2p5। 2p5 बनाओ जरा सर, 2p5 बनाओ जरा सर। ये देखो बना देते हैं 2p5, ये देखो बन गए, ये देखिए, ये देखिए। अब ये दिख रहा है हाफ फिल्ड। हाँ, ये वाला ऑर्बिटल जो तीसरा ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाफ फिल्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाफ फिल्ड है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ सर, तो ये दोनों ओवरलैप कर लेंगे बेटा, ये दोनों ओवरलैप कर देंगे बेटा, ये दोनों ओवरलैप कर देंगे, ये दोनों ओवरलैप कर देंगे। सही है। अब मैंने ऐसे ओवरलैपिंग कराई है, ऐसे अभी ओवरलैपिंग बना के दिखाता हूँ, डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अब ये कौन सा ऑर्बिटल है सर? ये तो एस है। ये कौन सा है बेटा? ये तो पी है। तो ओवरलैपिंग कौन सी हो गई? एसपी। ओवरलैपिंग कैसी हो गई बेटा? एसपी हो गई। तो आ जाओ जरा बना के दिखाएं बेटा। पापा 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 पापा। एक बेटा जेड एक्सेस मान लिया, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। एक बनाओ बेटा एस, एस बनाया तो ये एस बना दिया, ये एस बना दिया। या देख, या देख बेटा, या देख, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव साइन दे दिया। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, हमको बॉन्ड बनाना है, बनाना है या नहीं बनाना है? सर बनाना है सर, एच और एफ के बीच में हमको संबंध बनाने हैं, हमको बॉन्ड बनाने हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे मैं ये वाला पी ले सकता हूं क्या? क्या यहाँ पे मैं ये वाला पी ले सकता हूं क्या? ये होगा px होगा या py होगा, ये s है, ले सकता हूं क्या? नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है, मुझे तो पता है अब s और px जीरो ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड नहीं बनता। s और py जीरो ओवरलैपिंग होती है, बॉन्ड नहीं बनता। तो मेरे को तो बेटा हाँ ऐसे लेटा हुआ, ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला ही p बनाना पड़ेगा, उसी में ही बेटा ओवरलैपिंग हो पाएगी। और हमको पता है ये जो p बनाया है ये कौन सा p है? pz है। क्यों? क्योंकि z एक्सेस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, है ना। और ये जो ओवरलैपिंग हो गई, ये जो ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग कौन सी हो गई बेटा? ये ओवरलैपिंग हो गई बेटा, ये आपका s था, ये ओवरलैपिंग हो गई बेटा आपका s pz। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ठीक है सर। s ऑर्बिटल कहीं पे भी आ गया, s ऑर्बिटल कहीं पे भी आ गया ओवरलैपिंग में, वो सिग्मा ही बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है, वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। दूसरा कौन है बेटा? नेक्स्ट कौन सा बेटा? F2। नेक्स्ट कौन सा बेटा? F2 एग्जाम्पल, है ना। यहाँ पे देखिए बेटा, एक फ्लोरीन आया 1s2 2s2 2p5। सही है सर, 2p5 बना के दिखाओ, 2p5। दूसरा फ्लोरीन आया, हाँ सर 1s2 2s2 2p5। देखो देखो, ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं। अच्छा, इधर साइन दे दो, इधर साइन दे दो, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। हाँ, इधर साइन दे दीजिए बेटा, इधर साइन दे दीजिए, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। ठीक है, साइन दे दीजिए इसके ना, साइन दे दीजिए। सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं, हाँ सर, और अपोजिट साइन भी है, अपोजिट साइन भी है, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ठीक है, बहुत कॉन्सेप्ट हिले में बेटा आप लोगों के, ध्यान यहाँ लगाओ, पाई बॉन्ड, ध्यान यहाँ लगाओ। ठीक है, ये रहा, सही है।
सही है, ये आपका क्या बन गया, ये ओवरलैपिंग हुए। तो ओवरलैपिंग कौन सी है सर, ये पी है, हाँ सर ये भी पी है, ठीक है। आ जाइए अब यहाँ देखिए, अब अपन बॉन्ड बनाते हैं, अब अपन ओवरलैपिंग करा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक पी है, दूसरा भी पी है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे डाउट क्या है ना, क्योंकि जैसे एक बच्चा बोल रहा है पाई बॉन्ड है, डाउट क्या आएगा मैं बताता हूँ आपको, है ना। जैसे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस, ठीक है। सही चीज क्या है, पहले तो मैं सही चीज बना देता हूं आप लोगों की, सही चीज बना देता हूं। सही चीज कौन सी बनेगी, ये एक ऑर्बिटल आएगा, है ना, ये दूसरा ऑर्बिटल आएगा पी का। हमको पता है ये दोनों कौन से हैं, पीजेड है, दोनों की ओवरलैपिंग होगी, ये पीजेड है, ये पीजेड है, ठीक है। यहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो गई। साइन भी दे दो लोब्स को ताकि सही रहे, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, सेम साइन लोब्स ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, है ना। और यहां से जो ओवरलैपिंग हो रही है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, किससे, पीजेड से, ठीक है। अच्छा सर, ऐसे कैसे सर आपने कर दिया सर, ये सर पी था, आप पीएक्स पीएक्स भी तो कर सकते थे सर। आपने आपने हमें ये सिखाया है, देखो डाउट कहाँ है ना, डाउट लॉजिकल डाउट है ना। आपका डाउट क्या है, आपने हमें ये सिखाया सर पीएक्स और पीवाई जब ओवरलैप करेंगे तो वो ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, जीरो ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड नहीं बनेगा। हमको तो बॉन्ड बनाना है सर, दो फ्लोरीन के बीच में हमने तो बॉन्ड बनाना है सर। लेकिन आपने सर पीएक्स और पीजेड क्यों करा सर? सर यहाँ पे आप पीएक्स पीएक्स कर देते, यहाँ पे सर पीवाई पीवाई कर देते, नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग। ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब जो आपकी ओवरलैपिंग होगी वो अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ही होगी, तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सर सिग्मा बॉन्ड क्यों बनाना है, पाई बना देते हैं। पहला बॉन्ड फॉर्म्ड इज ऑलवेज सिग्मा, मतलब ध्यान से सुनिए बेटा, दिमाग यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए। आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस लिए, जेड एक्सिस लिए तो ये पीजेड और पीजेड ही ओवरलैप करेंगे। ओवरलैपिंग कहां होगी, पहली ओवरलैपिंग हमेशा कहां होती है, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। आप ये नहीं कर सकते, आप ये करना चाह रहे हो ना, आप ये करना चाह रहे हो ना कि सर देखो सर मैं ये पीएक्स बना देता हूं सर, और सर मैं ये पीएक्स बना देता हूं सर, और इन दोनों को ओवरलैप करा दूंगा सर। लेकिन ये ओवरलैपिंग अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस नहीं होगी ना बेटा, ओवरलैपिंग अबव एंड बिलो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हुई, ऊपर हो रही है और नीचे हो रही है। वो एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं है, वो साइडवेज है। अभी बताऊंगा, अभी नेक्स्ट में बताऊंगा, उससे पाई बॉन्ड बनता है, उससे पाई बॉन्ड बनता है। पहली ओवरलैपिंग तो आपको हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट ही करनी है, बट इसमें एस ऑर्बिटल नहीं है। आयुष गौतम जी, मैंने ये नहीं बोला कि सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, मैंने ये बोला कि एस रहेगा तो हमेशा सिग्मा बनेगा। दोनों बातों में बेटा डिफरेंस है। एस था तो सिग्मा बना, एस था, एस था तो सिग्मा बना। यहां पे अब एस नहीं है, यहां पे पीपी है, लेकिन पीपी कौन सा है, पीजेड, पीजेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाला। तो ओवरलैपिंग कहां हो रही है, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। आपका ये मन कर रहा है ना, अरे आपका ये मन कर रहा है ना सर, इसको आपने पी जेड ही क्यों लिया, मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूं। यहां पे पी जेड ही क्यों लिया, क्योंकि आपको जो ओवरलैपिंग करानी है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से ही करानी है, तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और आपको बनाना भी सिग्मा बॉन्ड ही है। ये बात बिल्कुल, हाँ आइए नहीं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लो, यहाँ पे जेड एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस होती, तो आप इसे पी एक्स करते, इतना तो हम समझ ही गए हैं। ये वाई होता, ये वाई होता तो आप पी वाई करते, वो तो बात सही है आपकी। ठीक है, ठीक है, आ जाओ, और करते हैं, एक और करते हैं, एक और तरीके की जो ओवरलैपिंग है वो करते हैं, फिर और ज्यादा दिमाग खुलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, है ना। अच्छी चीजें पढ़ने में मजा ही आता है, हाँ। पैरेलल या फिर लेटरल
या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है ना, आ रहा है धीरे धीरे समझ में आ रहा है। कल परसों तो नीट देना नहीं है बेटा, है ना अपन को, आराम आराम से चलो। आज के लेक्चर के साथ बैठिएगा, है ना। ऑर्बिटल्स ओवरलैप above and below internuclear axis. Orbitals overlap above and below internuclear axis. ठीक है, अभी बताता हूं आपको। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, और इधर एक और लिख दो, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा ही रहेगा, पहला बॉन्ड तो हमेशा सिग्मा ही होता है। और सिग्मा मुझे पता है किससे बनता है बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग से। पता है ना, मेरे को पता है सर, पता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है पहला बॉन्ड है। पहला बॉन्ड बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट क्या होता है बेटा, इनफैक्ट क्या होता है, यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो आपका O2 है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, अभी बनाएंगे O2 का एग्जांपल लेंगे। दो बॉन्ड है, पहला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। पहला बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। दूसरा बॉन्ड कौन सा होगा, पाई। देखो हमेशा पहला बॉन्ड इज सिग्मा, और सिग्मा एक ही होता है, सिग्मा एक ही होता है। उसके बाद के सारे जो होते हैं वो पाई होते हैं, उसके बाद के सारे जो होते हैं वो बेटा पाई होते हैं। तो एक पहला तो सिग्मा हो गया, तो दूसरा क्या होगा, पाई होगा। N2 N ट्रिपल बॉन्ड N, तीन बॉन्ड है, तो एक तो क्या रहेगा, सिग्मा, बाकी बचे हुए दो क्या रहेंगे, पाई। एक फर्स्ट इज ऑलवेज सिग्मा, और सिग्मा एक ही होता है, बाकी जितने भी हो वो पाई रहेंगे, बाकी जितने भी हो वो पाई रहेंगे। ठीक है, मैं आपको O2 का एग्जांपल बताता हूं। अपन O2 एकदम डिटेल में देखते हैं। लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे बेटा, लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे। पहला पहला प्यार है, आ जाओ बेटा O2, यहाँ भाई बेटा एग्जाम्पल O2, ध्यान यहाँ लगाना बेटा। O2 कैसे बनेगा बेटा, एक ऑक्सीजन आएगा 1s2 2s2 2p4, 2p4 बना के दिखाओ, 2p4 बना के दिखाओ। 2p4 बन गया। दूसरा ऑक्सीजन आएगा, हाँ सर, 1s2 2s2 2p4, ये देखो आया दूसरा ऑक्सीजन। देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब सुन ध्यान से, ध्यान यहाँ लगाना बेटा, लास्ट है बस ये आज लास्ट करेंगे अपन, है ना, ये आज लास्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये दो ऑर्बिटल दिख रहे हैं अब आपको, ये दो और ये दो, यही ओवरलैप करेंगे। हाँ सर आ जाओ। तो पहला ओवरलैपिंग अपन ये करते हैं, पहला ओवरलैपिंग आपका ये रहा आपका पहला ओवरलैपिंग, ये रहा आपका पहला ओवरलैपिंग, कर दिया पहला ओवरलैपिंग। हाँ, ये कौन है बेटा, पी है। ये कौन है बेटा, पी है। आ जाओ, अब यहाँ देखिए, एक एक करके करते हुए चलते हैं, और कलर कोऑर्डिनेशन एकदम मेंटेन करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए, ध्यान यहाँ लगाइए बेटा, पूरा ध्यान यहाँ लगाइए, लास्ट चीज करना है अपन लोग आज की। यहाँ देखिए, ये रहा Z एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड, पहली ओवरलैपिंग हुई है क्या, पहली ओवरलैपिंग हुई है, हाँ सर। पहली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, बताइए मेरे को जरा। पहली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पहली ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा, सिग्मा बनेगा। तो कहां पे ओवरलैपिंग कराऊं, कहां पे ओवरलैपिंग कराऊं, क्या ओवरलैपिंग अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी, क्या ओवरलैपिंग अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस रहेगी, क्या ओवरलैपिंग अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस रहेगी, रहेगी सर। ये देखो करवा दी, ये देखो करवा दी सर, ये देखो करवा दी सर, है ना, अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस रहेगी। तो ये देखिए, ये रहा। इसको कलर कोऑर्डिनेशन से बनाएंगे यार, कलर कोऑर्डिनेशन से ही बनाओ सर, समझ में तभी आएगा। ये लो, ब्लू ओवरलैपिंग थी तो ब्लू कलर का ही अपन ने ऑर्बिटल बना दिया, ये लो।
ठीक है, अब ठीक है, ये अपन ने करा दी ओवरलैपिंग, यहां पे हो गई ये आपकी हो गई ओवरलैपिंग, सही है, ये हो गई आपकी ओवरलैपिंग, सही है। ये क्या होगा बेटा, पीजेड पीजेड, कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिग्मा बॉन्ड। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बॉन्ड तो बन गया सर सिग्मा बॉन्ड। अब दूसरा ऑर्बिटल भी तो है सर, आ जाओ इसकी भी ओवरलैपिंग करवाएं, आ जाओ इसकी भी ओवरलैपिंग करवाएं, अब इसकी भी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अब इसकी भी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, है ना, अब इसकी भी ओवरलैपिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, है ना, ये भी पी है, ये भी पी है। अब दूसरी ओवरलैपिंग क्या होगी बेटा, अबव एंड बिलो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब क्या बनने वाला है बेटा, पाई बॉन्ड बनने वाला है। अब पीजेड तो ये हो गया, अब पीजेड तो ये हो गया, अब आपको पीएक्स बनाना है या पीवाई बनाना है, अब आपको पीएक्स बनाना है या पीवाई बनाना है, मतलब जो भी बनाना है वो आपको इसके परपेंडिकुलर ही बनाना है। ये देखो एक और ये देखो एक, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया सर। अब इतना आप समझ रहे होंगे, अगर ये px है तो ये भी px होगा, ये py है तो ये भी py होगा, सही है ना, अगर ये px है तो ये भी px होगा, और अगर ये py है तो ये भी py होगा। तो ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, ओवरलैपिंग यहां हो रही है, ये ओवरलैपिंग है ना। अभी देखो मैंने इसको नजदीक नहीं करा है, आपको लग रहा होगा दूर दूर से कैसे ओवरलैप करके, दूर दूर से नहीं करें, ये पास से ही करें, डायग्राम बनाने के लिए समझ में आ जाए आपको, इसके लिए मैंने ऐसे करा। ये ओके, तो ओवरलैप, दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो योर ओवरलैपिंग इज above and below internuclear axis, your overlapping is above and below internuclear axis, and इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, पाई बॉन्ड बनेगा, समझे, समझे। तो यहां पे ये जो ब्लू कलर का है, ये जो ब्लू कलर का है, ये तो हमें पता है कौन है बेटा, दिस इज पीजेड पीजेड, सही है। तो ये जो ऑरेंज कलर का है, ये जो अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये क्या हो सकता है, या तो px प्लस px हो सकता है, या फिर py प्लस py हो सकता है ना। px और py तो हो ही नहीं सकता, px और py तो हो ही नहीं सकता, है ना, px और py तो हो ही नहीं सकता, वो तो जीरो ओवरलैपिंग होती है, वो तो अपन को पता है। अरे दो सिग्मा, दो पाई बॉन्ड नहीं है बेटा, ये दो पाई बॉन्ड नहीं है भाई, सर एक पाई बॉन्ड ऊपर बना दिया सर, एक पाई बॉन्ड नीचे बना दिया सर, सर एक सिग्मा दो पाई, अबे एक सिग्मा एक पाई है सरताज, सरताज, एक पाई सर ऊपर बना दिया सर आपने, और एक पाई सर नीचे बना दिया, अबे ये दोनों मिला के एक ही ओवरलैपिंग है, ये दोनों मिला के एक ही ओवरलैपिंग है, एक ही तो ऑर्बिटल है, ये पूरा ऑर्बिटल एक है, ये अलग और ये अलग नहीं है। सर जी एडवांस का पढ़ा दो सर, जी एडवांस का, जी एडवांस का पढ़ा दो सर। सर लास्ट टाइम बेटा लास्ट टाइम कब पढ़ा था आपने, लास्ट टाइम अच्छे से आपने कब कॉन्सेप्ट पढ़े थे, सर छठी कक्षा में पढ़े थे, छठी कक्षा में। ये पढ़ेंगे सर जी एडवांस का, सर जी एडवांस का, और सर 6 महीने में तो देखो आपको सिलेबस कंप्लीट कराना ही है ना, 6 महीने में तो आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया तो फिर आप कोई टीचर हो, आप टीचर ही नहीं हो। तो पढ़ना सर जी एडवांस का, सर जी एडवांस का, सर जी एडवांस का, सर ठीक है। नहीं पढ़ा था नीट के एक दिन पहले, हाँ मनीष शुक्ला जी सर, पढ़ा था सर नीट के एक दिन पहले सर, और एक ही मॉक टेस्ट दिया था सर पिछले साल, पिछले साल सर एक ही मॉक टेस्ट दिया था, कब, 4 मई को सर, 4 मई को सर एक ही मॉक टेस्ट दिया था सर, 4 मई को दिया था सर। हाँ बेटा, मैं जब ऐप बनाऊंगा ना बेटा, एक ऐसी ऐप बनाऊंगा, मैं जब ऐप बनाऊंगा तो बेटा मैं ऐसी ऐप बनाऊंगा, स्क्रीन से निकल के बेटा धोने का ऑप्शन है ना, हाँ
मैं जब बेटा ऐप बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाऊंगा ना, जब जो बेटा एक ऑप्शन होगा उसमें बटन क्लिक करो, स्क्रीन से निकल के बेटा सामने वाले को धो दो, ठीक है। अभी वीबीटी खत्म नहीं हुआ है, एक और भारी कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, लेकिन सर इतना भारी पढ़ाओगे तो सर कैसे सर, फिर तो सर मैं आर्ट्स ले लूंगा सर, फिर तो सर मैं आर्ट्स ले लूंगा सर, डीयू में एडमिशन ले लूंगा सर, जिंदगी भी बढ़िया रहेगी सर, आते जाते सर आइटॉनिक भी मिलता रहेगा, है अगर सर बढ़िया रहेगा सर सब, है आइटॉनिक भी मिलता रहेगा, जिंदगी भी बढ़िया रहेगी, हिंदी साहित्य पढ़ूंगा, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ूंगा, है ना, है ना, ठीक है, ठीक है बेटा। वीबीटी कितना बचा है, अभी एक और भारी कॉन्सेप्ट बचा था, लेकिन मैं अभी नहीं छोड़ना चाह रहा है ना, अभी नहीं छेड़ना चाह रहा, अभी आप इसके साथ आज बैठना है ना, आज इसके साथ, ठीक है। इधर आप इधर आपको मेन चीज पता है आज क्या करके देखनी है, आपको आज मेन चीज क्या करके देखनी है, इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के साथ खेलना है आपको, है ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स कर देना, वाई कर देना, देखना क्या चेंजेस होंगे, है ना, बस इसके साथ आप लोग इसके साथ चेंजेस करिए तो आपको मजा आएगा, तो आपको मजा आएगा, है ना, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बच्चा जेड एक्सिस को लेके ट्यून अप हो जाता है, लेकिन अगर बहुत अच्छा सवाल बनाना है तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस चेंज करूंगा। अगर मैं बनाता बेटा नीट का पेपर 2026 का तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को, है ना, चेंज करता, है ना, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के साथ आप बैठोगे ना तो आप लोग को थोड़ा अच्छा आइडिया लगेगा, है ना, आपको और पूरी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। थोड़ा सा और बचा है, कोई चक्कर नहीं। अच्छा, दो मैंने आज आपको अनाउंसमेंट करी है, सुनिए ध्यान से, दो अनाउंसमेंट करी है मैंने ना, एक तो बेटा कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, ठीक है, और कोई भी बेटा क्लास मिस मत करिए, कोई भी क्लासेस मिस मत करिए, इट इज ऑल इंटरलिंक्ड। आज जो पढ़ा रहा हूं वो एमओटी में, जब मोटी पढ़ेंगे बेटा, जब मोटी को पढ़ेंगे, है ना, तो वापस तो वहां पे भी आएंगी ये चीजें काम, चीजें क्लास मिस कर मत करना, क्योंकि सेकंड क्लास में बच्चों को क्या करता है, गोल मार देते हैं, सेकंड क्लास है सर कौन पढ़ेगा, अबे कौन पढ़ेगा, क्या सिलेक्शन कौन लेगा फिर, अगर पढ़ेगा नहीं तो सिलेक्शन कैसे लेगा, है ना, तो कल दो क्लास हो सकती है, तो रेडी रहिएगा, 10 बजे तो हम मिल ही रहे हैं, सेकंड क्लास में आपको कल कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। एक तो ये अनाउंसमेंट करी थी, और एक बेटा मैंने सैटरडे को 1 DPP का वो करा था, है ना, सैटरडे का 1 DPP का मैंने आपको डिस्कशन का करा था, जिसने नहीं करी है सॉल्व वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। चलिए, थैंक यू जी, हैव अ ग्रेट 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 डे, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो, है, जियो, मुस्कुराओ, खुश हो, क्या पता, है, क्या पता। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं बेटा 9 बजे, ठीक है, सॉरी 10 बजे, ठीक है। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नोट्स अभी अपलोड कर रहा हूँ ना, हाथ वाथ अपलोड कर रहा हूँ, थैंक यू बाय बाय बाय।